नमस्कार बच्चों। आज हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर का टॉपिक एनिमल फिजियोलॉजी में पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ये इसका पार्ट 1 है जो कि बेसिकली डील करता है ओनली विद इंट्रोडक्शन पार्ट। इसमें हमें जो टॉपिक्स कवर करने हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस वो हैं डाइजेशन इन डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। मतलब हमारे एलिमेंट्री कैनाल में अलग अलग पोर्शंस में कहाँ कहाँ क्या डाइजेशन होता है वो हमें देखना है। और हमें पढ़ना है एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो बेसिकली होता है वो हमारे फूड के पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़कर उन्हें एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। जो हमारा वाटर होता है, विटामिन्स होते हैं, जितने भी मिनरल्स होते हैं हमारी बॉडी में, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू ही हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं। और जितना भी वेस्ट होता है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। जो खाना हम खाते हैं उसमें अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत सारे तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। काफ़ी बिल्डिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में नए टिश्यूज़ को बनाते हैं, रिपेयर्ड टिश्यूज़ को डैमेज करते हैं। ये सभी न्यूट्रिएंट्स हमें हमारे फूड से मिलते हैं। जो फूड है वो काफ़ी वाइटल एक एंटिटी है हमारी लाइफ के लिए, जिससे हमें केमिकल एनर्जी मिलती है। जो हम खाना खाते हैं वो हमारे बॉडी सेल्स तक एज सच नहीं पहुंच सकता क्योंकि वो साइज़ में थोड़ा बड़ा होता है। तो ये जो फूड है उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करना पड़ता है जिससे वो हमारे बॉडी सेल्स को एसेस हो सके। ये जो प्रोसेस होता है कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स को, पार्टिकल्स को, उनको छोटे फॉर्म में कन्वर्ट करने का, उनको ब्रेक डाउन करने का, इसी प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। जो डाइजेशन होता है उसमें अलग अलग डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे डिफरेंट तरीके के ऑर्गन्स होते हैं, उनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो ट्यूब्यूलर नेचर का होता है और ये हमारे मुंह से एनस तक एक्सटेंड करता है। और इसका जो सरफेस एरिया होता है वो काफ़ी एक्सटेंसिव होता है और काफ़ी सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी और हमारे ब्लड वेसल्स इसके साथ अटैच होते हैं। यहाँ पर ये डायग्राम में हम देख सकते हैं हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि माउथ से स्टार्ट होके, जो कि एक ओरल कैविटी है, उसमें हमारे दांत, हमारी जीभ होते हैं। फिर ईसोफेगस से होते हुए वो स्टमक जो हमारा पेट होता है वहाँ तक पहुँचते हैं। उसके बाद आपका स्मॉल इंटेस्टाइन होती है और लार्ज इंटेस्टाइन होती है। और फिर आपका जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है वाया रेक्टम एंड एनस बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा दिखता है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के बेसिकली 6 फंक्शन होते हैं। इंजेशन होता है जब हम खाने को अपने अंदर लेते हैं मुंह से, तो उसको हम बोलते हैं इंजेशन। वो लिक्विड फॉर्म में भी हम लेते हैं और सॉलिड फॉर्म में भी हम लेते हैं। इसको बेसिक भाषा में हम ईटिंग कहते हैं, खाना खाना। सिक्रीशन, जो हमारे सेल्स होते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट के, वो काफ़ी सारे बहुत सारे एंजाइम्स और बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स बनाते हैं जो कि हमारे ल्यूमन, हमारे जीआई ट्रैक्ट को स्मूथ रखते हैं। तो इसमें बेसिकली हमारे बहुत सारे सिक्रीशंस होते हैं जैसे एसिड्स के, बफर्स के और काफ़ी सारे एंजाइम्स के। तो इस पार्ट को हम सिक्रीशन के अंदर डिवाइड करते हैं। उसके बाद जो बेसिक फंक्शन है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का वो है मिक्सिंग एंड प्रोपल्शन। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें ऑल्टरनेट तरीके से उसकी स्मूथ मसल वॉल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है। उससे जो होता है हमारा खाना और डिफरेंट तरीके के जो सिक्रीशंस होते हैं उनको प्रोपल्शन मिलती है, मींस आगे चलने की क्षमता। तो इसी तरीके से जो हमारा खाना है मुंह से होते हुए, हमारे पेट से होते हुए छोटी आंत से बड़ी आंत से चलता है। तो इसमें क्या होता है, जो खाने की प्रॉपर मिक्सिंग होती है और प्रोपल्शन, उसको आगे बढ़ाया जाता है। जो डाइजेशन होता है, डाइजेशन जो होता है ये मैकेनिकल प्रोसेस होता है, इसमें केमिकल प्रोसेस भी इन्वॉल्व होता है और ये हमारे खाने को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, हमारे फूड को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है। मैकेनिकल डाइजेशन होता है जैसे जो आपके दांत हैं वो खाने को काटते हैं, जो आपकी जाड़ है वो खाने को चबाती हैं, फिर वो हम उसको स्वेलो करके हमारे जो पेट की स्मूथ मसल सेल्स हैं उनमें उसकी प्रॉपर चर्निंग होती है, जिसकी और मोटिलिटी मतलब मोटाइल आगे बढ़ते हुए आपका फूड जो है प्रोपल्शन से वो डिफरेंट एंजाइम्स के साथ मिक्स होता है
और केमिकल प्रोसेस में डाइजेशन के जितने भी आपके लार्ज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स हैं उनको छोटे भागों में हाइड्रोलाइज किया जाता है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं आपके वो सलाइवरी ग्लैंड्स भी बनाते हैं, स्टमक और पेनक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी पाए जाते हैं। कुछ जो आपका खाना है वो विदाउट केमिकल डाइजेशन भी डाइजेस्ट किया जा सकता है, जिसमें हमारे विटामिन, छोटे आयंस, कोलेस्ट्रॉल और वाटर मॉलिक्यूल आते हैं। उसके बाद होता है जितना खाना आपने छोटे फॉर्म्स में कन्वर्ट कर दिया उसका प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्प्शन। जो हमारा खाना जो हम खाते हैं और डिफरेंट तरीके के जो फ्लूइड्स, आयंस और होते हैं उसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के एपिथेलियल सेल्स के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं। उसके बाद वो ब्लड और लिम्फ से होते हुए हमारे सेल्स तक पहुंचाए जाते हैं। फिर होता है डिफेकेशन। डिफेकेशन होता है मल का बॉडी से बाहर निकलना। जितना भी हमारा वेस्ट होता है, जो खाना इनडाइजेस्टिव फॉर्म में होता है, जो सेल्स जो होते हैं जो जीआई ट्रैक्ट के होते हैं, अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो है जो हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब नहीं किया होता, वो सभी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं वाया एनस। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफिकेशन। और जो हमारा मल होता है, जो एलिमिनेटेड मटेरियल होता है, उसको हम बोलते हैं फीसिस। थैंक यू।